जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के टॉप 200 क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे यह भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे जिसने लगभग 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बन चुके थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है यह 550 होती है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 ईस्वी में संविधान सभा का विचार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है जिसने कि विधान परिषद को पहले समाप्त किया, बाद में पुनः उसका सृजन किया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 12 से 35 तक संबंधित है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मोरारजी देसाई थे जिसने कि प्रधानमंत्री के पद से सबसे पहले इस्तीफा दिए थे, यानी कि त्याग पत्र दिए थे और 1979 में इसने दिए थे। नेक्स्ट है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है? तो भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक जो है यह प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में जो है यह विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र राज्य विवाद संबंधित समिति थी। तो कौन सी समिति थी जिसमें केंद्र और राज्य विवाद से संबंधित थी? तो राज मन्नार समिति जो थी 1970 की, यह केंद्र और राज्य विवाद से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो 1 मई 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम निषेध कानून बनाया गया है। एंड नेक्स्ट है, आरटीआई एक्ट लागू किया गया है। तो आरटीआई एक्ट जो है यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन जो है वह 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है जिसमें कि अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। एंड नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा के बारे में बताया गया है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है यह 31 अगस्त 1956 को पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया था? तो वी.के. कृष्णा मेनन, इसने 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था, यह द्विसंसद प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? तो यह अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी थी जो समलैंगिक कानून को वैधता प्रदान करने के लिए धारा 377 के विरुद्ध
केस लड़ी थी। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा की सदस्य जितना होता है उसका 15% मंत्री बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति थे। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद का नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों पर नागरिक के लिए अवसर की समानता समान होती है? तो यह आर्टिकल 16 जो है, मैंने अनुच्छेद 16, इसमें किसी भी राज्य में जो नियोजन होता है उसमें नागरिकों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन व्यक्ति किसी राज्य का सीएम या किसी आयोग का अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है जो कि सीएम रह चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है यह भारत का है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद से है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में आर्टिकल 263 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चों के लिए दिया जाता है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम 21 साल की आयु चाहिए। 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष जो है यह सुमित्रा महाजन थे। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 155 है, जिसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति करेंगे, यह कहा गया है। और अनुच्छेद 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा, इस बात को बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कौन संसद का अंग नहीं है? तो विधानसभा संसद के अंग नहीं है। संसद के अंग कौन कौन होते हैं? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोट देने का अधिकार, इसका उम्र जो है 21 से 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें वोट देने का उम्र जो है यह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था? तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना? तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1 मई 1960 में बना है। नेक्स्ट है, 1977 से 1979 तक के समय में भारत के उप प्रधानमंत्री थे। तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह यह 1977 से 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री थे। एंड नेक्स्ट है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान है? तो आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार जो कि 15वीं लोकसभा स्पीकर थी, यह प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है, शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई थे। नेक्स्ट है, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं कार्रवाई करने के लिए पद का सृजन किया गया है। तो लोकपाल जो है इस पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य है? तो गुजरात है जो कि EWS के लिए 10% रिजर्वेशन सबसे पहले स्टार्ट किया है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव जो है यह 1952 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति के पास है कि लोकसभा की बैठक को बुला भी सकता है और स्थगित भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? अप्रैल 1952 से भारतीय संसद ने अपना कार्य करना आरंभ किया था। नेक्स्ट है कौन स्थानीय निकाय नहीं है? तो विकास प्राधिकरण यह जो है स्थानीय निकाय नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो यह एंग्लो इंडियन है जिसको 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित किया जाता है, जो कि प्रेजेंट में इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्रथम बार विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग किया गया था। जो नोटा बटन आज आप लोग को दिखता है तो यह सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था? 2013 में सबसे पहले यह प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन जो है यह लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो रीट जो है मैंने कि आर्टिकल 32 द्वारा मैंने कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी किया जाता है, जिसको कि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो रीट जारी करने का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्शासन किस अनुच्छेद की में उल्लिखित है? तो किसी भी राज्य में विधान परिषद बनेगा यह अनुच्छेद 169 में लिखा गया है। एंड नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया है? तो 25 जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया है। कौन सा संविधान के भाग से संबंधित नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है यह किसी भी संविधान के भाग में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार और वरीयता प्रदान की गई है? तो 42 में यानी कि 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को मूल यानी कि वरीयता प्रदान की गई है। नेक्स्ट लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवैध तरीका से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? तो यह हैबियस कॉर्पस है, यानी हैबियस कॉर्पस है बंदी प्रत्याक्षीकरण, यह लागू किया जाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये मौलिक अधिकार जो है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं? तो राज्य मंत्री जो होता है यानी कि स्टेट का जो मंत्री होता है यह कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसके वर्णन किया गया है। पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राजस्थान में पंचायती राज का सबसे पहले स्थापना किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सही कथन पूछ रहा है। तो यह अधिनियम जो है मैंने कि स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति दे दी गई थी। यह बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन यानी कि 44 संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग है। नेक्स्ट है 20 जनवरी 1972 ईस्वी से पहले किस राष्ट्र में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। 20 जनवरी 1972 से पहले नॉर्थ ईस्ट में फ्रंटियर एजेंसी था, तो अरुणाचल प्रदेश में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक समूह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 29 यानी कि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक समूह के बारे में बताया गया है। सिक्किम को राज्य की दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को राज्य की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 ईस्वी तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो यह मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, अब उप अनुच्छेद को जोड़कर टोटल 465 अनुच्छेद हो चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिका में निहित होती है। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो नगर पालिका सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष जो है यह सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश होता है। न्यायपालिका की विशेषता क्या है? तो न्यायपालिका की विशेषता है कि यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। एंड नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों को सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया है? तो यह पुंछी आयोग का गठन किया गया है 2007 में केंद्र और राज्य का सहयोग के लिए। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है यह एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बन गया है और इसको आर्टिकल 300 को में रखा गया है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 2019 का लोकसभा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? तो 2019 का लोकसभा में बीजेपी 303 सीट लाई थी। नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा में 543 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो भारत मोरारजी देसाई जो है यह सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 51 का क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 35 का ये संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 14 मई 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनके अध्यादेश के अनुसार जोड़ा गया था। नेक्स्ट है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 110 मनी बिल से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है।